तो ये काफ़ी सडन डिसीजन बना है। लकीली टच वुड मैं बहुत लकी हूँ, मतलब मैं ये फील करती हूँ कि हाँ मैं सचमुच बहुत लकी हूँ। जब भी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तब एटलीस्ट वन मील में रोटी या थेपला ऐसा कुछ बना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो अभी बज रहे शाम के 7:15। ऑफिस गई थी मैं आज और अराउंड 5:30 में आ गई और अभी 7:30 पे मेरी मीटिंग है। और मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी है, मतलब कल से है और आज, बट अभी मुझे कुछ ज़्यादा ही वीकनेस लग रहा है। एंड कल सर्दी थी तो मैंने कल वाली अपनी मीटिंग कैंसिल करवा दी थी उनको बता के कि आज कनेक्ट करते हैं। सो आज मीटिंग है, मुझे अटेंड करनी है, बट आई एम फीलिंग सो वीक। मतलब सर्दी की वजह से जो वीकनेस, बॉडी पेन होता है वो सब कुछ हो रहा है मुझे। बट स्टिल अभी 1 घंटे की मीटिंग है तो मुझे सब कुछ अपना काम बताना है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। तो इसीलिए मैंने खाना भी खाया अच्छे से प्रॉपर, कि पेट भरा हो तो थोड़ा एनर्जेटिक लगेगा, बट कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, बट कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने लैपटॉप वगैरह सब निकाल के रख दिया है। अभी कितने 10 मिनट है बस, 7:22 हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एटलीस्ट मैं मीटिंग तक थोड़ी एनर्जेटिक रहूँ, क्योंकि आज फ्राइडे, उसके बाद मैं 2 दिन बहुत आराम करूँगी। और कुछ मेजर अपडेट्स है, कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो मैं आपसे 100% शेयर करूँगी, बट नॉट नाउ, जल्द ही करूँगी। सो कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, काफ़ी बड़ा चेंज है। पहले तो मैं बहुत टेंशन में थी, बट अभी चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड है। सो स्टे ट्यून्ड, आपको मैं बताऊंगी। एंड यस, चलो अभी मैं थोड़ा करती हूँ अपना काम और मीटिंग अटेंड करती हूँ एंड उसके बाद मिलते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है 8 मार्च और आज संडे भी है और आज वुमेंस डे भी है। सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द लवली वंडरफुल वुमेन। एंड मेरे मुंह में एक साइड मैंने क्लोव रखा हुआ है। एक्चुअली कल रात से मुझे खांसी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पहले सर्दी हुई थी, वो ठीक हुआ, और अब खांसी एक्सट्रीम लेवल पे है, तो मैं क्लोव अपने साथ ही रख रही हूँ, उससे वो थोड़ी कंट्रोल में आती है, वरना बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये साथ संडे है तो मैंने सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि कल तो मैं कहीं नहीं गई थी, ऐसे ही आराम कर रही थी और मुझे सर्दी भी थी। टुडे आई एम फीलिंग बेटर एंड भूख भी लगी है और सुबह का टाइम हो रहा है, 11:30 अराउंड हो रहा है। सो लेट्स गो, बाहर जाते हैं, पूरा दिन घूमते हैं। जस्ट से तो ये पैकेट मैं अपने साथ ही रखूँगी, मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। एंड लेट्स से मेडिकल से कोई कफ सिरप वगैरह भी मुझे लेना पड़ेगा। या सो और इस व्लॉग में आई एम गोइंग टू गिव यू गाइज अ मेजर अपडेट फ्रॉम माई लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड, आगे इस व्लॉग में ही मैं बताऊंगी। और हाँ, क्या है आप लोग गेस कर सकते हो वैसे। और ठीक है, चलिए आपको अब बाहर मिलती हूँ। तो मैं बाहर जाके आ गई थी और ये रात का समय था, मैं डिनर बना रही थी। बाहर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं मूवी देख के आई, तो कुछ बेसिकली था नहीं। और यहाँ पे मैंने मम्मी से रेसिपी पूछी थी, तो ये बेसिकली दाल ढोकली टाइप ही रहता है, बस ये दाल में नहीं बनता है। इसको हम डायरेक्टली जैसे पास्ता बॉईल करते हैं वैसे मसालों में बॉईल करते हैं। और ये जो आटा होता है ये एक मिक्सचर है, बेसन, गेहूँ का आटा, ज्वार का आटा, तो उससे ही ये पूरा बनता है और बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। यस, सो हेलो गाइस और वेलकम बैक। तो कल मैं बाहर गई थी बट मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, जो जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली मैं मूवी के लिए चली गई, केरला स्टोरी 2 मैंने देखी, तो फिर कुछ व्लॉग बनाने जैसा नहीं था। मैंने बस लंच किया, वहाँ गई और फिर घर आ गई। फिर घर आने के बाद मैंने डिनर पूरा शूट किया है, आपको बताया है। कल मैंने पूरी रेसिपी मम्मी से एक बार कंफर्म कर ली थी। मुझे वैसे पता है थोड़ा थोड़ा कैसे बनता है, बट मम्मी ने फिर मुझे प्रॉपरली सब बताया। काफ़ी अच्छा बना था, जबकि मैंने फाइनल शॉट में लेना भूल गई क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। एंड आज है मंडे, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, फिर मैंने अपना काम किया। और अभी मतलब लंच टाइम नहीं हो रहा है, उससे पहले का ही टाइम है, बट मैंने जो है थेपले का आटा गूंद के रख दिया है, तो मैं थेपले बनाऊंगी 3-4 अपने लिए लंच के लिए। तो मैंने सोचा है कि अभी जब भी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तब एटलीस्ट वन मील में रोटी या
थेपला ऐसा कुछ बनाऊँ, फिर एक टाइम तो राइस बन ही जाता है। एंड जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब भी मैं सब्ज़ी लेके जाती हूँ तो रोटी सब्ज़ी हो जाती है, तो ऑफिस वाले दिन ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं। बट जब घर से करती हूँ मेरा ऐसे होता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों टाइम राइस खाती हूँ, या एक टाइम कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, जैसे डोसा वगैरह हो गया या पोहा बना लेती हूँ, तो बहुत हल्का फुल्का जाता है मेरा वर्क फ्रॉम होम पे। मैं ऐसे मतलब ट्राई करती हूँ बट बहुत बार नहीं हो पाता है। बट अभी से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम निकाल के कैसे भी मैं रोटी तो बना लूँगी। एंड या थेपले में बना रही हूँ, थेपले इसलिए बना रही हूँ मैं क्योंकि मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं उसके साथ खाने के लिए, जैसे लाल मिर्च का ठेचा है, ग्रीन मिर्च का अचार है, और कैरी की चटनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यू नो उसके साथ क्या बनाऊँ वो टेंशन नहीं रहेगा। सो ये आटा गूंद के रखा है, कुछ देर से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि अपने कपड़े जो है वॉश के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दूँ, बिकॉज़ मुझे अभी एक एक चीज़ ऐसे काम निपटाने पड़ेंगे। और जो मैं लाइफ अपडेट की बात कर रही थी वो पता चलेगा, यू गाइस स्टे ट्यून। तो चलिए अभी काम करते हैं। तो मैंने अपना सुबह ऑफिस का काम थोड़ा बहुत कंप्लीट किया, उसके बाद लंच का समय हो गया तो मैं आ गई किचन में। तो ये जो आटा गूंदा हुआ था उसको मैं और थोड़ा गूंद रही थी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने इसकी ऐसे टिक्की टाइप बना के रख दी ताकि समझ आ जाता है कि कितने थेपले मैं बना पाऊँगी। और फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। अभी मैं इतनी बार बना चुकी हूँ तो धीरे धीरे मैं बहुत परफेक्ट होते जा रही हूँ और मेरी स्पीड भी बहुत बढ़ गई है। तो फटाफट से मैंने 5 से 6 थेपले बना लिए। और इसके साथ मैंने घर से जो है लाल मिर्च का ठेचा लाया हुआ है, तो उसको मैंने रीफ्राई किया, रीफ्राई नहीं फ्राई ही किया, क्योंकि वो कच्चे मिर्च से बनता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो जब हम उसको फ्राई करते हैं तो थोड़ा उसका स्पाइसीनेस भी कम होता है और बहुत यम्मी लगता है। तो ये था मेरा आज का लंच। यस, तो मैं आ गई हूँ किचन और मैं बना रही हूँ टोमेटो चटनी, क्योंकि सुबह के थेपले हैं तो उसकी मैंने तैयारी थोड़ी थोड़ी कर दी है, आपको बताती हूँ। मैंने टोमेटो रफली चॉप करके रख दिए हैं और फिर मैंने इस बार लहसुन भी लिया है, ये 2। एंड देन यहाँ है हमारा अनियन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फाइनली, अच्छा यहाँ भी मैं दिख रही हूँ, मैं इतना कंफ्यूज हो गई वहाँ कैसे दिख रहा है। सो यस, फाइनली आप सबको जिस चीज़ का इंतज़ार है कि क्या लाइफ अपडेट मैं देने वाली हूँ तो वो मैं बताती हूँ। सो द थिंग इज़ कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपना घर। तो अभी मैं रहती हूँ 3 BHK शेयरिंग फ्लैट, शेयरिंग रूम है मेरा, डबल ऑक्यूपेंसी, बट आई एम शिफ्टिंग। तो ये काफ़ी सडन डिसीजन बना है, ये मैंने नहीं लिया है। तो हुआ ये कि जो ओनर है इस फ्लैट के वो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से, दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल। तो हमें उन लोगों ने नोटिस दिया कि नाउ दे आर कमिंग, सो हमें वैकेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कई सारे ब्रोकर्स हैं जहाँ मैं रहती हूँ, एंड जिस एरिया में मैं रहती हूँ दैट इज़ लाइक वेरी कॉस्टली, टू बी ऑनेस्ट। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, सही में बहुत कॉस्टली है। तो मैं यहाँ डबल ऑक्यूपेंसी में हूँ तो मेरा रेंट इतना ज़्यादा है। सो द थिंग इज़ कि मैं कई समय से सोच रही थी, जैसे मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं रील्स बनाती हूँ, तो मुझे सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम चाहिए था। ऐसे कुछ नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ऐसे कुछ नहीं है, बस मुझे था मन में कि अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी मिलता है, जैसे शेयरिंग फ्लैट ही रहेगा बट एक रूम में एक लड़की, इस टाइप, दैट इज़ सिंगल ऑक्यूपेंसी। सो दैट वॉज माई प्लान। बट जहाँ मैं रहती हूँ दैट इज़ वेरी कॉस्टली, मतलब मुझे पूरा रूम अगर लेना है तो मुझे डबल रेंट देना पड़ेगा, एंड दैट्स उतने में मैं 1 BHK रेंट कर सकती हूँ। तो जैसे ही उन्होंने मुझे नोटिस दिया, मतलब हम सबको, हम जैसे कि मैंने बताया 3 BHK है, डबल ऑक्यूपेंसी है, तो 6 लड़कियाँ होती है, तो हम सबको बताया। तो ऑफकोर्स हम लोग थोड़ा सा तो स्ट्रेस्ड हो गए, बिकॉज इतना अच्छा फ्लैट, मतलब मैं अभी तक 3 जगह रह चुकी हूँ एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे मैंने स्टे किया है। मैं यहाँ पे आई थी अगस्त 2024 एंड नियरली 2 साल इस अगस्त में हो जाएंगे। तो मेरा कोई प्लान नहीं था, इवन हम सबका कोई प्लान नहीं था कि हमें शिफ्ट करना है, कुछ करना है, क्योंकि लिटरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट फ्लैट है, पूरा फर्निश्ड है, वॉशिंग मशीन से लेके फ्रिज से लेके सब कुछ है, बालकनी है, मेड आती है, सब कुछ है। सो लाइक
कोई दिक्कत नहीं थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई फ्लैट। बट जब पता चला कि अभी चेंज करना पड़ेगा तो थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था, और बुरे से ज़्यादा अभी ये था कि नया कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा या नहीं, बहुत सारे सवाल थे, बहुत मैं स्ट्रेस्ड आउट थी। और ये था कि अभी 1 महीना है तो ढूंढना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि अब अगर मुझे सिंगल ऑक्यूपेंसी लेना है तो मैं इस एरिया में नहीं ले सकती हूँ बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली अगेन। सॉरी। हाँ, अगर मैं अनफर्निश्ड फ्लैट लेती हूँ तो ले सकती हूँ, बट फिर फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन मैंने बताया, कबर्ड हो गया, कॉट हो गया, वो सब फिर नहीं आता है एंड ऐसे तो मैं नहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी। तो ये चीज़ हुई एंड लकीली, टच वुड, मैं बहुत लकी हूँ, मतलब मैं ये फील करती हूँ कि हाँ मैं सचमुच बहुत लकी हूँ। तो ये चीज़ हुई कि मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गई और मैंने अपने कुछ कलीग्स से डिस्कस किया ऐसे कि आपके फ्लैट जो ओनर्स हैं उनके फ्लैट है क्या, या आपको कैसे मिला था, ये वो। एंड स्नेहल जो बहुत बार मेरे व्लॉग में भी आती है, तो उन्होंने उस दिन मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने बताया कि फेसबुक पे फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स बहुत सारे ग्रुप्स है, हिंजवड़ी के लिए स्पेशल ग्रुप्स है, वाकड़ के लिए है। एंड मेरा था कि अभी मेरे पास 2 व्हीलर है तो मैं थोड़े आसपास के एरियाज़ में भी ले सकती हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहे एंड ऑल। तो उसने वो उस दिन लिटरली शी वॉज सेंडिंग मी द पोस्ट जो मुझे जैसा चाहिए, जैसे सिंगल ऑक्यूपेंसी हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया एंड फुल फर्निश्ड, और एरिया भी लाइक वाकड़, हिंजवड़ी, ये सब में। सो शी वॉज सेंडिंग मी एंड एक इतना अच्छा फ्लैट हमें मिला। रेंट वॉज वेरी नाइस, ऑफकोर्स यहाँ से ज़्यादा है बिकॉज सिंगल ऑक्यूपेंसी है, इससे थोड़ा ज़्यादा है, बट वो मेरे बजट में है। मैंने एक अपना बजट सेट किया हुआ था कि इतने तक मैं काउंट कर सकती हूँ वो ऑप्शंस। तो वैसा रेंट था, फुल फर्निश्ड था। फिर मैंने वो सोसाइटी नेम सर्च किया तो मेरी कंपनी से इट वाज जस्ट 1.5 किलोमीटर। तो उस दिन स्नेहल ने ही मुझे पुश किया कि तू उनको कॉल करके बात कर, उनको बोल कि तू देखने आ रही है फ्लैट, वरना मेरा तो ऐसे था कि देखते हैं बाद में करती हूँ, अभी बस शॉर्टलिस्ट करती हूँ। बट उन्होंने बोला तो फिर मैंने ऑफिस से ही उनको कॉल लगाया, उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ। दिस वॉज द फर्स्ट ऑप्शन। और ये सेकेंड डे ही, मतलब मुझे नोटिस मिली उसके सेकेंड डे ही ये सब हुआ। तो आई कॉल्ड देम एंड फिर शाम में ऑफिस के बाद फिर स्नेहल ने बोला कि मैं आ जाती हूँ साथ में, कोई है नहीं। तो स्नेहल एंड साक्षी ये दोनों मेरे साथ आए और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे लगा था कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ उससे अच्छा एरिया मुझे मिल ही नहीं सकता है इन हिंजवड़ी। बट वो सोसाइटी वॉज सो गुड, सो डैम गुड। मतलब वो दोनों तो एकदम मेरे पीछे पड़ गई कि तू ये ले, तू बिना सोचे बिना कुछ ये किए तू ये फ्लैट ले ले। फ्लैट वॉज सो गुड, फुली फर्निश्ड, रूम इज सो गुड। आपको हर चीज़ मैं बताऊँगी, मैंने वीडियोस लिए हैं फ्लैट के, रूम के। तो लाइक इससे भी कई गुना बेटर, मतलब मुझे स्ट्रेस, मैंने बस एक दिन लिया, दूसरे दिन आई वॉज लाइक मेरा डन हो गया। तो फिर मैंने पापा को बताया, फिर पापा ने आगे की बात उनसे की, जो ओनर है उनसे, तो सारा प्रोसीजर वगैरह हुआ। तो मेरा था कि ये कर दूँ बुक या और ऑप्शंस देखूँ, बट ये इतना अच्छा है ना, इसमें कोई कमी ही नहीं है। अभी क्या क्या फीचर्स हैं एंड ऑल सब आपको मैं बताऊँगी, बट मैं अभी ये बता रही हूँ कि मुझे सेकेंड डे ही नया फ्लैट अच्छा 3 BHK ही है और 3 ही लड़कियाँ हैं, एक रूम में एक लड़की है। सो टचवुड, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा, बहुत ईजीली हो गया। और स्नेहल ने मुझे वो पोस्ट भेजी थी तो उनके वजह से ये इतना ईजीली हो पाया है। सो यस, तो मैं शिफ्ट हो रही हूँ, मैं दूसरे सोसाइटी में जा रही हूँ। और हाँ, मैंने जब मम्मी को बोला था कि अभी मेरे पास व्हीकल तो है तो मैं थोड़ा इधर उधर 5 किलोमीटर तक ले सकती हूँ, बट मम्मी का इतना था कि ज़्यादा दूर मत ले, तो थक जाएगी ड्राइव करने में, आने में, जाने में। और जब मैंने मम्मी को बताया कि जैसा आप चाहते थे वैसे ही हुआ, मतलब अभी वाला एरिया 3 किलोमीटर पे, जो नया सोसाइटी मैंने बुक किया है फ्लैट, दैट इज़ जस्ट 1। तो मम्मी तो इतनी ज़्यादा खुश है, तो मैंने उनको फ्लैट वीडियोस भेजे, सब बताया, वहाँ की एमिनिटीज़, सोसाइटी बहुत सुंदर है गाइस। तो मम्मी पापा दोनों एकदम सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनका हमेशा रहता है कि रहने के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एंड अच्छी ही जगह रहनी है, ताकि यू नो दैट इज़ द नेसेसिटी। हम इतना कर क्यों रहे, हमारी अर्निंग किस काम की अगर हम अच्छे से रह नहीं रहे हैं। एटलीस्ट योर होम शुड बी पीसफुल, आप खुश रहने चाहिए। सो यस, पहले मैं बहुत दुखी थी कि मुझे ये छोड़ के जाना है। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे इतना अच्छा फ्लैट, इतना अच्छा एरिया, इतनी अच्छी एमिनिटीज़ और इतनी पीसफुल लाइफ जितनी यहाँ चल रही है वो कहीं और इतना अच्छा मुझे मिलेगा क्या, सोसाइटी इतनी अच्छी मिलेगी क्या। बट मैं कह सकती हूँ कि ये ऐसी ही या इससे बेटर सोसाइटी मुझे मिली है, बहुत कंपनी के पास मिली है। एंड अब मैं अपग्रेड भी कर रही हूँ, तो मैं अभी
डबल शेयरिंग से आई एम ट्रांसफरिंग टू सिंगल शेयरिंग, सो दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट। ऑफ कोर्स रेंट यहाँ से ज़्यादा है, बट ऐसे ही तो हम लाइफ में अपग्रेड करते हैं, राइट। और मेरा उतना बजट है, मैं उतना अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैंने ले लिया। सो ये बातें पहले ही मैंने पापा मम्मी को बता रखी थी कि इतने बजट तक अगर मिलता है तो मैं बिना सोचे ले लूँगी, एंड ये मेरे बजट के अंदर मुझे मिल गया है। सो यस, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। पहले टेंशन था, बट नाउ आई एम हैप्पी, सेटिस्फाइड। बस अभी काम बहुत सारा रहेगा, पूरी पैकिंग। 2 मिनट, मैं ज़्यादा बात करती हूँ तो मेरे गले पे ये इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे खांसी बहुत हो रही है। सो यस, काम बहुत सारा रहेगा, पूरी पैकिंग करनी है, शिफ्टिंग करनी है, बट ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है, चीज़ें हमारे हाथ में है। मेन जो था कंसर्न की अच्छा मिले, जैसा चाहिए वैसा फ्लैट मिले, सो वो हमारा हो गया है। सो दिस इज़ इट, मुझे ये आप लोगों से शेयर करना था। दिस इज़ द अपडेट, और जैसे जैसे चीज़ें होती है आपको आगे के ब्लॉग्स में देखने मिलेगी। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड। भी मेरा मतलब शाम का समय हो गया है, ऑफिस वगैरह सब हो गया है, और ये एक कुर्ती मैंने ऑर्डर की थी, मीशो से मैंने ऑर्डर की। तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी इससे, और पता है कि कैमरा इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट ये इतनी प्यारी आई है, तो मैंने ऐसे ही इसको ट्राई किया। मैं आपको थोड़ा सा मिरर में बताती हूँ, जबकि ना इस साइड से लाइटिंग बहुत ख़राब है, बट स्टिल मैं आपको एक लुक बताती हूँ। प्लीज़ बेयर विद द लाइटिंग एंड ये मिरर। तो इस ऐसे लुक में है, ये शॉर्ट कुर्ती है, पिंक कलर, बहुत ही प्यारा पिंक कलर है, एंड ये जो स्लीव्स पे लगा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये वाइट डेनिम्स पे बहुत अच्छी लग रही है। सो समहाउ रात का समय हो रहा है और ये कलर अब भी थोड़ा चेंज दिख रहा है, बट मैं ये परसों ऑफिस पहनूंगी सुबह मैं आपको फाइनल लुक बताऊंगी अगले किसी ब्लॉग में। तो मुझे अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, तो मैं इस पर ईयर रिंग्स देख रही थी कि कौन से मैं पहन सकती हूँ, रैंडम ऐसी। मुझे कहीं जाना नहीं है, अभी कुछ नहीं करना है, बट मुझे मेरी ये लाइक फेवरेट टाइम पास है कि बस ये सब करते रहो। तो ये ईयर रिंग्स बहुत ही अच्छे, ये लॉन्ग है एंड डेलिकेट है, ऐसे एकदम बड़े नहीं है कि आपका पूरा फोकस ईयरिंग्स पे ही जाए। ये बहुत क्यूट है, एक सेकेंड में बताती हूँ, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये ईयरिंग्स है, एंड देन मेरे पास ये ऐसे वाले नेकलेस का सेट पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, ये मल्टी कलर में है, बट ये वाइट वाला इस पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये भी निकाल के रखा है कि अगर मैं इसको पहनती हूँ तो मैं ये सब कुछ पहनूंगी। और ये ब्रेसलेट भी मैंने पहन के रखा है, तो ऐसे ही बस मैं टाइम पास कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग में लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है कलर, बट ये वाइट पे बहुत क्यूट लग रहा है। तो ये ना एक्चुअली मैं इंस्टा पे किसी को फॉलो करती हूँ, उसका ये स्टोरी था, तो मैंने जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया। मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना वो, मतलब ऐसी था, वाइट पैंट्स एंड ये कुर्ती। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं गूगल लेंस पे गई और मैंने चेक किया कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ये मुझे मीशो पे दिखा है इतने रिजनेबल प्राइस पे। तो इसलिए मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी कि ये अच्छा आएगा या जैसा इमेज में है वैसा आएगा, बट एग्जैक्टली सेम आया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा है, बहुत अच्छा है।